हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 5.3 को कंटिन्यू करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज शो दैट A1, A2 एंड सो ऑन AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। देखिए, आपको इसमें दो पार्ट गिवन है। AN की वैल्यू आपको गिवन है, आपको क्या बताना है कि इस AN की हेल्प से जब आप A1, A2 एंड सो ऑन मतलब कितने भी टर्म्स आप इस सीरीज़ के निकालते हैं तो वो सारे टर्म्स मिलके क्या बनाएंगे, एक AP बनाएंगे, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ बनाएंगे। अच्छा, इसमें एक पार्ट और है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। इसका मतलब अगर आप ये शो कर देते हैं कि ये जो AN गिवन है इससे एक AP सीरीज़ फॉर्म होती है तो आपको उसके स्टार्टिंग के 15 टर्म्स का सम भी निकालना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कर। ओके, ये रहा आपका 10th का फर्स्ट पार्ट। AN की वैल्यू मैंने इसमें लिख ली है। अब हमें क्या करना है, N के प्लेस पे 1, 2, 3 एंड सो ऑन मतलब अपने जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे हमें इसमें लिख के और सारी वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद की भी प्रोसेस है वो हम आगे देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें करना है पुट n इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन इस AN की वैल्यू में इन AN। ठीक, तो देखिए सबसे पहले मैं n इज इक्वल्स टू 1 पुट करती हूँ तो ये हो जाएगा A1 इक्वल्स टू 3 + 4 × 1। तो ये कितने हो जाएंगे, 3 + 4 यानी कि कितना हो गया, ये 7 आ गया। नेक्स्ट हम लिखेंगे A2 हो गया 3 + 4 × n की जगह कितना लिख देंगे हम 2। सो 3 + 4 2 = 8, तो 8 + 3 कितने हो जाएंगे 11। नेक्स्ट है आपका A3, ये हमारी देखिए सीरीज बनती जा रही है 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन, मतलब ऐसे ही हम आगे जितनी भी वैल्यूज होंगी फिल करते जाएंगे। अब आगे देखिए, किसी भी सीरीज को AP प्रूफ करने के लिए एक जो कंडीशन होती है जो हमें शो करनी पड़ती है कि उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है D, उसकी वैल्यू हमेशा सेम दिखानी पड़ती है। ठीक है, इट मीन्स अगर ये जो टर्म्स हमने निकाले हैं A1, A2, A3, A4, इनमें हर दो टर्म्स के बीच का, कॉन्टिन्यू टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है हम निकालते हैं और वो अगर इक्वल आता है दैट मीन्स कि ये जो AN की वैल्यू हमें गिवन थी इससे हमारी क्या सीरीज़ बनेगी, एक AP सीरीज़ बनेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अब इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम A2 - A1 निकाल लेते हैं विच इज़ 11 - 7 एंड ये आ जाएगा आपका 4। नेक्स्ट क्या निकलेगा, नेक्स्ट टू टर्म्स के बीच का डिफरेंस मतलब A3 - A2, सो दिस इज 15 - 11 विच इज़ ऑल्सो 4। नेक्स्ट A4 - A3, it will be 19 - 15 and that will be 4। अगेन 4 आ गया। देखिए हर बार जो हमारा डिफरेंस है वो हमारा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हम लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस D, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इज ऑलवेज सेम एवरी टाइम, सो A1, A2, A3 एंड सो ऑन फॉर्म एन AP। एक पार्ट तो हमारा इसमें सॉल्व हो गया। अब इसमें एक और पार्ट, सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना था। सो इसी से हो जाएगा सम ऑफ, इसमें हम लिख देंगे नाउ सम ऑफ 15 टर्म्स। अब देखिए सम के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते थे, SN इक्वल्स टू n/2 × 2a + n - 1 × D। ओके, सो n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 15 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 15 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है वो n की वैल्यू होती है। सो n विल बी 15 डिवाइडेड बाई 2 × 2 × a यानी कि फर्स्ट टर्म ये हमने यहाँ पे A1 की जो वैल्यू निकाली थी विच इज़ 7। सो 2 × 7 + n - 1, 15 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस D। देखिए अभी हमने निकाला था, कितना था, 4 था। इसे सॉल्व कर देंगे हम, 15/2 × 14 + 14 × 4 इक्वल्स टू 15/2 × 14 + 14 4 जा कितने होते हैं 56। 15/2
इंटू ये आपका हो जाएगा 6 + 4 10, कैरी 1 5 + 1 6 + 1 7, 2 से डिवाइड करेंगे 35 आ जाएगा। सो इट विल बी 15 × 35, 15 5 जा आपका होता है 75, कैरी 7, 15 3 जा कितना हो गया आप 45, 45 + 7 ये हमारे हो जाएंगे 52। इट मीन्स जो सम ऑफ स्टार्टिंग 15 टर्म्स आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा 525। सो S15 = कितना हो जाएगा 525। ये हो गया हमारा इसका एक पार्ट सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट भी कर लेते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 भी हमारा सेम है तो प्रोसेस भी सेम होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल n = 1 2 3 एंड सो ऑन। सबसे पहले A1 निकलेगा हमारा विच इज़ 9 - 5 × 1। सो 9 - 5 कितना हो जाएगा 4। नाउ A2 = 9 - 5 × 2। देखिए ये आपका हो जाएगा 9 - 5 2 × 10 एंड विच इज़ -1 क्योंकि दोनों का डिफरेंस निकालना है। नेक्स्ट A3 निकाल लेते हैं। A3 = हो जाएगा 9 - 5 × 3 = 9 - 15, मतलब ये कितना आ गया आपका -6 आ गया। नेक्स्ट A4 = 9 - 5 × 4। सो 9 - 5 4 × 20 विच इज़ -11। अब नेक्स्ट काम हमने क्या किया था, देखिए हमने इन सब का कॉमन डिफरेंस निकाला था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल A2 - A1 विच इज़ -1 - 4, तो ये आपका कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका हो गया A3 - A2, A3 इज़ -6 एंड A2 कितना है आपका -1 है, बट A3 में से माइनस करना है हमें -1 को। मतलब देखिए ना A3 में से A2 को माइनस करना है ना, तो A3 हमारा -6 है, A2 हमारा -1 है और बीच में साइन किसका है माइनस का है। सो ये आपका कितना आ जाएगा -6 - +1 विच इज़ ऑल्सो -5। नेक्स्ट आपका आ जाएगा A4 - A3, A4 हमारे पास है -11, इसमें से हम माइनस कर देंगे -6 को। सो -11 माइनस हो गए +6, ये भी हमारा कितना आ गया -5 आ गया। देखिए हर बार कॉमन डिफरेंस जो है हमारा क्या आ रहा है सेम आ रहा है। सो वही लैंग्वेज हम इसमें रिपीट कर देंगे। हम क्या लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस D is always same, so A1 A2 A3 and so on form an AP। एक पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा हमें क्या निकालना था, इसका सम निकालना था। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे नाउ सम ऑफ 15 टर्म्स। सेम वही प्रोसेस है जो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में की थी। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। सो Sn यानी कि S15, n की जगह कितना लिखना है हमें 15 ही लिखना है इस बार भी, क्योंकि 15 टर्म्स का ही हमसे इन्होंने पूछा है सम। अब यहाँ पे a की वैल्यू देखिए कितनी आ गई, जो हमने A1 की वैल्यू निकाली थी विच इज़ 4। सो 2 × 4 + 15 - 1 × कॉमन डिफरेंस D हमने कितना निकाला था -5। सो इट विल बी 15/2 × 2 4 × 8 प्लस 15 - 1 14, 14 की मल्टीप्लाई किससे करनी है -5 से। सो ये हमारा हो जाएगा 15/2 × 8, 14 5 जा देखिए कितना होता है 70 होता है, बट हमें यहाँ पे साइन भी देखने पड़ेंगे। देखिए 14 है प्लस का, 5 है हमारा माइनस का, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 14 5 जा कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। सो ये हमारा कितना हो गया 15/2। अब देखिए 8 पॉजिटिव है 70 निगेटिव है, इट मीन्स दोनों का डिफरेंस हमें यहाँ पे लिखना है। सो 70 और 8 का डिफरेंस कितना आएगा 62 आएगा, बट क्योंकि जो बड़ा नंबर है वो नेगेटिव है तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी नेगेटिव ही आएगा। इसे कट कर लेंगे 2 से, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब हमें क्या करना है 15 को मल्टीप्लाई करना है -31 से। सो 15 1 जा हो गया 15 का 5 कैरी 1, 15 3 जा हो गए हमारे 45 + 1 कितने हो गए 46, यानी कि इसका जो हमारा सम आया है वो कितना आया है -465। तो यहाँ पे हम लिख देंगे S15 = -465। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।